एनएचओ और एएनएम का उसका रिलीज किया गया है या किया जाने के प्रोसेस में है। हम लोग प्रयास में है कि 10 तारीख तक सभी के सैलरी जून महीने तक का सबको चला जाए, सभी। हम लोग इसके लिए प्रयासरत है। आप लोग पहले से जान रहे हैं, एनएचएम में पहले भी काम किया है, अलॉटमेंट का इश्यू होता है, तो जून महीने तक में तो कोई इश्यू नहीं है, सबका मिल जाएगा। जुलाई महीने में ईडी सर का एक लेटर गया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ एफआरएस अटेंडेंस ही वो रिलीज हो, ठीक है। तो उसमें फिर आगे हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन एक चीज आप सभी लोग समझ लीजिए कि ये एफआरएस सिस्टम पे स्वास्थ्य विभाग के रेगुलर डॉक्टर से लेके सभी को इसमें आना है। ये आप समझ लीजिए, हम आपको आश्वस्त करते हैं। देखिए, हम समझ रहे हैं, हमारे पास बहुत तरह के पिटीशंस आए, घटना, धरना, प्रदर्शन, हाजिरी नहीं बनाने का, लेकिन एक दो जिला को छोड़ के आप समझ लीजिए कि एफआरएस में रजिस्ट्रेशन हमारा 97% हो चुका है। 3% जो नहीं हुआ है, तो वहां के डीपीएम साहब, यहां से हम वैसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे, आपका असेसमेंट हो रहा है और ईडी सर आपसे पूछेंगे कि पूरे बिहार में 97% हो गया और एक दो तीन जिला में 80%, 82%, 85% पे क्यों है। इसका जवाब संबंधित डीपीएम साहब देंगे उस समय। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि एफआरएस सिस्टम पे सबको आना पड़ेगा, एनएचएम के एम्प्लॉय एज वेल एज रेगुलर एम्प्लॉय। अभी रेजिस्टेंस है, सैलरी नहीं दी गई है, तो हम लोग भी जानते हैं, चाहते हैं कि भाई सैलरी नहीं मिल रही है, पहला काम हम लोग को सैलरी देना है, हम लोग सैलरी दें। जो काम कर रहे हैं उसी की उपस्थिति बननी है। कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वे कहा जा रहा है कि आप ओवर टाइम ड्यूटी कीजिए। तो ये सब भ्रांतियां जो है ग्रेजुअली दूर होंगी और हम लोग को मिलके एज ए बीएचएम, एज ए एचएम, एज ए डीपीएम, डीएमएनई, डीपीसी, जितने लोग यहाँ हैं, आप सभी प्रतिदिन फैसिलिटी पे जा रहे हैं, अपने अपने प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 5 बजे के बाद भी काम कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं काम कर रहे हैं तो उनको भी इस नेट में आगे आना है, आना पड़ेगा। तो ये क्लियर कीजिएगा। ज्यादा जितना डिले करेंगे आगे फिर सैलरी देने में परेशानी आएगी। जुलाई महीने में तो 5-7-8 दिन का ही बात आएगा कि भाई जुलाई में 25 से हम लोग लागू किए, चिट्ठी निकाले, तो 6-7 दिन। अगस्त में फिर यही परंपरा अगर बनाएंगे तो अगस्त में आगे दिक्कत होगी। तो हम लोग इस पे डिटेल आगे आपको इंस्ट्रक्शन भेजेंगे। लेकिन आपको आश्वस्त करते हैं सभी को कि यही व्यवस्था रेगुलर्स के लिए भी चालू होने जा रही है। वह एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में माननीय मंत्री जी, एसीएस सर, सब लोग क्लियर है, वो करना है। तो वो आगे आएगा तो उस पर डिटेल बात होगी। इसलिए आप लोग जो है बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस लिखे हैं, तो आप समझिएगा कि एफआरएस अटेंडेंस की स्थिति, आगे ड्रेनेज